आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चार खबरें। सबसे पहली खबर, स्टेट बैंक की सुनवाई ऐप, ये क्या है। दूसरी खबर, बिजली की कीमतों में 50 पैसे तक कमी होने जा रही है, वो कैसे। तीसरी खबर हम आपको बता रही हैं, पीआईए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है उसको आउटसोर्स किया जा रहा है। और चौथी खबर हम आपको दे रहे हैं कि वाकई में हुकूमत सीरियस है, ये जितनी सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी लाने में, सो उस पर क्या पेशरफ्त हो रही है। सो ये चार खबरें हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। एक तो ये करेक्शन है, हमने लास्ट टाइम कहा था कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के कोई रिड्रेस मैकेनिज्म नहीं है अगर कोई कंप्लेंट हो। उसमें थोड़ी करेक्शन ये है कि उसकी कंप्लेंट स्टेट बैंक को की जा सकती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऐप है, सुनवाई ऐप है, जिसके ज़रिए आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी है। ये एक और ऐड हम आपको दिखा रहे हैं, अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, जिस ऐड में, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, वो कह रहे हैं कि अगर कोई उस बैंक के खिलाफ कंप्लेंट हो तो सुनवाई के ऊपर चले जाएं। उसमें देखने की ये ज़रूरत है, जो स्केड्यूल बैंक्स के खिलाफ कंपेन है, पहला तो स्टॉप यही है, जो कोई 50 के करीब जो बैंक है, तो आप बैंक को कंप्लेंट करें। अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन की तरफ चले जाएं। और जो ये दूसरा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग जिसमें इन्वॉल्व है, या प्राइस बॉन्ड्स वगैरह इन्वॉल्व है, तो वो स्टेट बैंक खुद इन चीज़ों के साथ डील करता है। ऐसा ऐसा देखते हैं कि इसमें और क्या क्लैरिफिकेशंस आती हैं। और तीसरा एक और मैकेनिज्म जो है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो कंप्लेंट का पोर्टल है, वहां पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो इन जगहों के ऊपर कंप्लेंट को वो रेफर कर देता है। सो हमारे ख्याल में इस तमाम चीज़ को स्ट्रीमलाइन होने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि स्टेट बैंक का ज़्यादा फोकस डिजिटल रोशन स्कीम की तरफ है, जहां से ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। सो सुनवाई के ऊपर वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के अंदर होती हैं। सो मैकेनिज्म चल रही हैं, लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा सा स्कैटर्ड है। इसको एक सिंपल और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, और एक ही ऐप हो। स्ट्रगल करना पड़ता है कंज्यूमर को कि कहाँ पे जाएं, कैसे करें। हालांकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो ये भी कहता है कि उसकी तमाम जितनी ब्रांचेज हैं मेन मेन शहरों के अंदर, वहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट सेल्स मौजूद हैं, जहाँ पे आप जाके जो कंज्यूमर है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगेन ऐप के जरिए करना तो वो चीपर पड़ता है, लेकिन खुद जाना, किराए लगते हैं, आप काम छोड़ के वहाँ पे जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। लिहाजा हम इंतज़ार करेंगे कि इसकी पीरियाडिक रिपोर्ट्स और मंथली रिपोर्ट्स और बाय ईयरली रिपोर्ट और ईयरली रिपोर्ट कितनी जल्दी ये जनरेट करेगा, क्योंकि ये सारे का सारा डिजिटल सिस्टम है। तो हम चाहेंगे कि विद इन वीक्स, जैसे ही कोई पीरियड ख़त्म होता है, तो ये रिपोर्ट जनरेट हो, ताकि हम उसका एनालिसिस करके आपको बता सकें कि ये सिस्टम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और ये खबर है कि नेप्रा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने ऑर्डर कर दिया है अगले महीने के बिलों में कोई तकरीबन 50 पैसा पर यूनिट जो है वो एडजस्टमेंट हो रही है। ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल एडजस्टमेंट्स हो रही है, क्योंकि ये जो पहले बेस थी वो नेपरा ने हायर लेवल पे सेट की थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये आ रही है कि इतना जो है फ्यूल की कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, लिहाजा अब नेपरा एडजस्ट करना शुरू हो गया है। देखने की ये ज़रूरत है कि ये पहले इतनी कॉस्ट हायर लेवल के ऊपर क्यों गई थी। दूसरी जो एक हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो नेपरा की हेयरिंग्स में कोई उनकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पे वो कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि वो इतनी ये कॉम्प्लेक्स है ये तमाम चीज़ें कि आपको इसके साथ इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। ऑफ एंड ऑन कुछ कंज्यूमर्स वहाँ चले जाते हैं,
लेकिन एक कंज्यूमर फ्रेमवर्क को लेके चलना, एक पॉलिसी को लेके चलना और एक कंसिस्टेंटली आप नेपरा के अंदर जाके अपनी पॉलिसीज को प्रोपिगेट करें। और जो दूसरा सेक्टर है जिसका जो मेन फोकस जो है वो प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कमाना है। उनके पास जो है ज़्यादा पावर्स होती हैं और अपने आर्गूमेंट्स फॉरवर्ड करने के लिए जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास इस किस्म की इंस्टीट्यूशनलाइज पावर नहीं है। सो नेपरा को कंज्यूमर्स की एजुकेशन का भी प्लान करना चाहिए और चाहिए कि ये मुख्तलिफ डिस्कोस के अंदर ये जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं वहाँ पे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंड दे ताकि वो सस्टेन हो और एज ए इंस्टीट्यूशन वो काम कर सके। एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जा रहा है। जो वाशिंगटन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये अनाउंस किया है। अगले महीने यानी नवंबर तक ये हो जाएगा। जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसके बाद ऑफ कोर्स फिर कराची और लाहौर एयरपोर्ट की बारी आएगी। इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। सो अभी देखना है कि कौन से वाले फंक्शंस इसको आउटसोर्स किए जाएंगे। लेकिन जो इसमें कंज्यूमर या क्लाइंट के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि इनको इन्हेंस किया जाएगा एज ए इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि जो बिडर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं वो इंटरनेशनल और ग्लोबल उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है और हमारे आसपास भी रीजन के अंदर इसी तरीके से मैकेनिज्म चल रहे हैं। सो जो एयरपोर्ट होंगे वो इनिशियल रिपोर्ट यही बता रही हैं कि वो 15 साल लीज के लिए आउटसोर्स किए जाएंगे और जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी वो इसको इसके स्टैंडर्ड्स को भी इन्हेंस करेंगी। दूसरा ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो पहले हम एयरपोर्ट्स को एज ए सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर सारी चीज़ों को देखते थे, लेकिन अब ये शिफ्ट होगा कमर्शियल जो थिंकिंग है वहाँ पे आएगी। सो इन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अगर यहाँ पे इनके प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ाना है तो आपको स्काइज को और ओपन करना पड़ेगा और होपफुली ये जो सिक्योरिटी की जो कंसिडरेशंस हैं वो थोड़ी नीचे जाएंगी और ये जो कमर्शियल कंसिडरेशन है ये ऊपर की तरफ जाएंगे। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट काफ़ी पिविटल एयरपोर्ट है, काफ़ी मरकज़ में है जहाँ से टूरिज़्म की ऑफशूट्स जाती हैं। गिलगित, हुंजा, चित्राल, स्कर्दू, आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाएं, बुद्धिस्ट टूरिज्म के यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे स्पॉट्स आपको नज़र आ जाते हैं। सिख रिलीजियस टूरिज्म के आपको काफ़ी सारे आते हैं। फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का ये लिंक है। आपने यूरोप की तरफ जाना है अगर इंडिया या दूसरी जगहों से तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी ट्रांजिट एक स्पॉट मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आसपास जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ हो रही है। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये एक न्यू किस्म का कमर्शियल हब बनने जा रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स तो काफ़ी सारे बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि उसमें कंज्यूमर के जो सेफ्टी होगी या कंज्यूमर्स को जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वो स्टैंडर्ड्स ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी देखने की ज़रूरत है। अगली एक और ख़बर जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट रेडी है, वो हम अनाउंस करेंगे। उसमें जो ख़ास तौर पर जिस सेगमेंट में हम इंटरेस्टेड है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। सो गवर्नमेंट ये बता रही है कि बेसिकली जो हमारा फॉरेन जो हमारे पास करेंसी होती है, जो फॉरेन स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स पड़े होते हैं, वो तकरीबन जो हमारे 65% हैं वो तकरीबन चले जाते हैं तेल को इंपोर्ट करने के लिए। और ये जो इंपोर्ट है ये तकरीबन कोई 75% जो हमारी तेल की कंजम्पशन है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही खा जाता है। लिहाजा वहाँ पे वो हुकूमत कोशिश कर रही है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए। इसका ना सिर्फ एक फ़ायदा ये है कि ये जो फॉसिल फ्यूल या ये ऑयल है उसकी कंजम्पशन कम होगी, बल्कि शहरों की तमाम ये रिपोर्ट आ रही है कि इनके जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं वो हायर साइड्स के ऊपर जा रहे हैं। सो उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, तो जितनी हमारी ये व्हीकुलर
पोल्यूशन है, जो गाड़ियों की पोल्यूशन है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो वहां पे ये तकरीबन 50 कंपनियों को टू व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर्स या रिक्शास वगैरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की गवर्नमेंट ने लाइसेंस ऑलरेडी दे चुकी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट बिजली के अंदर भी ये कह रही है कि हम जो इसका एनर्जी मिक्स है, जो सोलर की कंट्रीब्यूशन है, इट शुड बी रफली अराउंड 30% 2030 तक, यानी आज से 5 साल बाद होनी चाहिए। ये काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन है अगर ये गवर्नमेंट कर पाती है। बड़ी सस्टेन पॉलिसी के साथ इस साइड के ऊपर जाना है। और कंज्यूमर्स को भी ये देखें कि वो जो इस टाइम बिजली की प्राइसेस हैं उसमें फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है जिसमें ऑयल वगैरह है। आगे चल के अगर आप सोलर पैनल्स अपने घरों पे लगवाते हैं और उसके बाद जब सूरज की रोशनी नहीं होती और फिर भी आपके पास बैटरी हैं, वो रिचार्ज रहती हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव आपके पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ये आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं होगी। हर घर अपनी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेगा और मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा और आपके फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल होगा आप तमाम लोगों के लिए। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।